अच्छा एक बात बताओ, वो कौन है, वो कौन है जो सुबह से चला, दिन भर चला, पर पहुंचा कहीं नहीं? ये भैया बताएंगे हमारे बीच वाले। वो कौन है जो दिन भर चला पर पहुंचा कहीं नहीं? ये भैया नहीं, भैया बताओ। नहीं, बगल वाले भैया, नीचे वाले नहीं बताओगे? गुस्सा हो? नहीं, भैया बताओ आप दोनों, वो कौन है? पीछे वाले भैया बताओ, टोपी वाले, वो कौन है जो सुबह से शाम तक दिन भर चला पर पहुंचा कहीं नहीं? टोपी वाले भैया बताएंगे। हाँ, नहीं बताओगे? गुस्सा हो? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? क्यों गुस्सा हो गई क्या? जाओ, टाटा। सुनो, सुबह से चला शाम तक पहुंचा कहीं नहीं। बताओ कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? हाँ, पंखा। सुबह से चला कहीं नहीं पहुंचा, चल रहा है। सुबह से चला पहुंचा कहीं नहीं। कौन है? कोल्हू का बैल। कौन है? कोल्हू का। कोल्हू, आजकल तो कोल्हू कोई समझता नहीं है, पुराने लोग जानते हैं। एक बीच में डंडा गड़ा होता है, खूंटा, और बैल गोल गोल घूमता है। सारा दिन चला पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि बंधा था। एक बार क्या हुआ, एक बार कुछ लोगों ने भांग पी, और भांग पी करके नाव में बैठे, और नाव में बैठ करके चले। बोले चलेंगे नदी नदी चलेंगे प्रयागराज, प्रयागराज नहाएंगे, क्योंकि यमुना जी वहीं जाती हैं प्रयागराज। तो कुछ लोगों ने भांग पी करके नाव पे बैठे, यमुना जी। अब नाव पूरी रात भंगेड़ियों ने चलाई। नशा था ना भांग का, अच्छी हवा भी चल रही थी, मौसम अनुकूल था, ठंडा हवा चली, पूरी रात नाव चली। और जब नाव चली, सवेरा हुआ, लोग नहाने आए, तो भंगेड़ियों की भी भांग वांग थोड़ा उतर गई। उन लोगों ने कहा यार हम पहुंच गए। पूछा भाई ये प्रयागराज है क्या? बोले प्रयागराज नहीं है, ये तो वृंदावन ही है। बोले हम लोग चले कहां से थे? बोले वृंदावन से चले। तो हम लोग वृंदावन से चले, वृंदावन में है। बोले हम लोग पहुंचे क्यों नहीं? बोले कैसे पहुंचते, तुम्हारी नाव खूंटे से बंधी है। नाव बंधी थी खूंटे से, और बंधी नाव को पूरी रात चलाते रहे, तो पहुंचेंगे कैसे? तो जो खूंटे से बंधा है वो कितना भी हाथ पांव चलाए पहुंचेगा कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं सबसे पहले अपने मन को संसार के खूंटे से हटाओ, पत्नी से, पुत्र से, परिवार के खूंटे से खोलो, और अपने मन को भगवान में लगाकर आगे बढ़ो, तब ना लक्ष्य मिलेगा। अब तुम वृंदावन आए पर तुम्हारा मन घर पे ही रखा है, तो यहां आके भी तो तुम घर पे ही हो। इसलिए अपने मन को खोलो, खूंटे से खोलो नाव को, तब ना मंजिल मिलेगी। ऐसे आप अपने आप को खोलिए, जगत से, जगत के बंधनों से मुक्त करिए, तब आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियां बोली खूंटे से खोल दिया बछड़ों को, भगवान ही खोल सकते हैं और कौन खोले। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु जगत के मोह से आप ही हमें मुक्त कीजिए। हमारे जैसे बछड़ों को भगवान ने खोला, हमें भी भगवान ही जगत से मुक्त कर सकते हैं।
गोपियां बोली, मैया बोली कि जब लाला ऊधम मचायो करें तो नेक तुम गुस्सा करके डांट दियो करो। अरे मैया हम तेरे लाला को का डांटे, जब आपको डांटवे जाती हैं तो ये ही करके हमारी तरफ देख के हंस देता है, और जैसे ही हंसता है हम इसकी मुस्कान पे खो जाते हैं और हम कुछ कह नहीं पाते। मैया कन्हैया मुस्कुराए। अच्छा भगवान आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दे ना तो आप मर जाओ। अच्छा मुस्कान भी मार डालती है कि नहीं? नहीं। आजकल के नहीं लड़के कहते हम तुम पे मरते हैं, उस पे मर गया, उसकी सुंदरता पर मुस्कान पे ही मर गया। जब आज के लड़के जगत की लड़कियों की सुंदरता पर मर रहे हैं तो भला भक्त भगवान की सुंदरता पर ना मर जाएगा? जब लड़की इतनी सुंदर है, लड़के इतने सुंदर हैं, पशु इतने सुंदर हैं, पक्षी इतने सुंदर हैं, प्रकृति इतनी सुंदर है, तो इन सबको बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे, और उनकी सुंदरता पर भला भक्त कैसे ना मरे। इसलिए कहता हूं इस संसार को बनाने वाले भगवान बहुत सुंदर हैं, इसलिए जगत की सुंदरता पे मरा ना करो। संसार इतना सुंदर नहीं है जितना आपको लग रहा है। अच्छा एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं? क्यों मैया आप क्या चाहती हो? मैया आप क्या चाहती हो? हैं? आप क्या चाहती हो? मैया भैया आप क्या चाहते हो? आप बताओ क्या चाहते हो और किसे चाहते हो? आप जिसे भी चाहते हैं चाहिए, पर मुझे बताइए कि उनको चाहने से फायदा क्या है। इसलिए कहता हूं यदि आपको चाहिए तो जगत क्यों चाहिए, जगन्नाथ चाहिए ना तो सब कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति कह रहे थे कि स्त्री क्या चाहती है। अच्छा मैया बताओ स्त्री यहां क्या चाहती है? आप बुरा ना मानो तो एक कहानी सुनाऊं, सुनो। स्त्री क्या चाहती है, एक कहानी मैंने सुनी, मुझे लगा आपको सुना दूं। पता नहीं सही है कि गलत है, ये मैं नहीं जानता। एक स्त्री, एक राजा ने एक मंत्री से पूछा कि बताओ स्त्री क्या चाहती है, बताओ। उसने कहा महाराज मैं थोड़ा टाइम लूंगा। भाई ये प्रश्न इतना आसान नहीं है कि इसका अभी अभी मैं उत्तर दे दूं। अब वो आदमी बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि भाई स्त्री क्या चाहती है। भाई स्त्री क्या चाहती है किसी को नहीं पता है ना। अब देखो क्या चाहती है। एक स्त्री ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया घोचूलाल के चक्कर में। अब वो क्या चाहती है किसी को नहीं पता। अपने वाले को ड्रम में पैक कर दिया, एक और ने अपने वाले को ऊपर खाई से फेंक दिया। तो क्या चाहती है किसी को नहीं पता, कब क्या चाहने लग जाए। एक स्त्री अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ के लाई और लड़का बेटी को बाद में पसंद आए, खुद को पसंद करके भाग गई उसके साथ। मतलब सास भाग गई दामाद के साथ। क्या चाहती है पता नहीं। तो राजा ने सवाल किया कि स्त्री क्या चाहती है। तो उसने कहा मैं बताऊंगा, समय लगेगा। अब वो खोजता खोजता बड़े बड़े विद्वानों के पास गया कि भाई स्त्री क्या चाहती है। एक जंगल में गया तो वहां एक चुड़ैल रहती थी। कौन?
चुड़ैल, वो चुड़ैल बड़ी सुंदर बन के आई उसके पास, और सुंदर बन के आई और सुंदरी बन के आई। बोली कौन हो तुम? बोले मैं एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं। राजा ने पूछा है स्त्री क्या चाहती है? तुम तो स्त्री हो, बताओ तुम क्या चाहती हो? उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी कि स्त्री क्या चाहती है, परंतु पहले मेरी बात सुनो। मैं यहां चुड़ैल हूं, चुड़ैल। अब तो वो डर गया, चुड़ैल, लेकिन मैं सुनो, मतलब मैं ब्रांडेड चुड़ैल हूं, चाइना मॉडल नहीं, मैं चुड़ैल ही बनी रहती हूं, ऐसा नहीं। मैं थोड़ा ब्रांडेड चुड़ैल हूं, मैं सुंदरी भी बन जाती हूं। देखो मैं तुम्हारे सामने आई हूं सुंदरी बनकर, मैं ऐसी सुंदरी भी हूं। तो ऐसा करो कि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अच्छा कर लो, कर लो, पर ये बताओ मैं तुम्हारे संग तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, पर एक टाइम मुझे चुड़ैल बनना ही पड़ेगा दिन भर में। या तो मैं दिन को चुड़ैल बनूं कि रात को चुड़ैल बनूं। तो अब तुम बताओ कि तुम मुझे दिन में चुड़ैल के रूप में देखना चाहते हो कि रात को चुड़ैल के रूप में? क्योंकि एक टाइम में आपकी सुंदरी पत्नी बनूंगी और शाम को, मतलब अब तुम कंफर्म कर दो कि मैं रात को चुड़ैल बनूं कि दिन को, क्योंकि एक टाइम मैं सुंदरी रहूंगी और एक टाइम मुझे चुड़ैल बनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चुड़ैल हूं। उस आदमी ने कहा ऐसा है कि जो तुम्हारा मन हो, जब तुम्हें चुड़ैल बनना है, जब तुम्हें स्त्री बनना है, सुंदरी, जो तुम्हें मन आए तुम बन जाया करो। वो तो बड़ी खुश हुई कि वाह, बोले मिल गया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बोले इसमें क्या उत्तर था? बोले स्त्री क्या चाहती है? बोले स्त्री यही चाहती है कि जो हम करें हमारे मन का करने दो, हम यही चाहती हैं। हम जब चाहें चुड़ैल बन जाएं और हम जब चाहें सुंदरी बन जाएं। हमें ये दबाव ना दो कि तुम इस टाइम सुंदरी बन जाओ और इस टाइम, दबाव नहीं, स्वतंत्रता। तो ऐसी ये विनोद की कथा है, सामान्य सी कथा है, परंतु आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कि आप देखो, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप सारी जिंदगी जी, अच्छा भैया आप बता सकते हो आप क्या चाहते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं? नहीं ना? सारी जिंदगी जीने के बाद पूछा जाए कि भाई साहब आप चाहते क्या हो, कोई ना बता पाएगा। बेटा होने के बाद, पत्नी होने के बाद, पति होने के बाद, धन होने के बाद भी लोग कुछ चाहते हैं, पर यही समझ में नहीं आता कि ये चाहता क्या है। अब गांव के बूढ़े बूढ़े लोग भी, जबकि बेटा बेटा बड़े बड़े हो गए, बेटी बड़ी हो गई, बेटी बेटों के भी बच्चे हो गए, फिर भी बूढ़ा परेशान है। सवाल करो चाहते क्या हो? क्यों चाहते क्या है? किसी से पूछना कि तुम चाहते क्या हो, स्त्रियों से पूछना तुम चाहती क्या हो, पुरुषों से पूछना तुम चाहते क्या हो, कोई उत्तर न दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताएं, कितना कुछ आपको मिल जाए, पर जब तक भगवान नहीं मिले तब तक किसी की चाह पूरी होती ही नहीं है। भगवान को पाने के बाद ही जीव ये कह सकता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। भगवान को छोड़ मैया इस संसार में कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कितना भी सुख मिल जाए पर आप कभी तृप्त नहीं होंगे, भगवान से ही तृप्ति मिलेगी पाने के बाद। कहते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। बाकी संसार में सुख होता तो सब सुखी ना हो जाते।